कानपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ कानपुर के करौली सरकार के दरबार का एक और वीडियो सामने आ गया है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया। करौली सरकार के सेवादारों पर मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप है। वीडियो में करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद करौली बाबा मारपीट की घटना से इनकार करते हुए दिखाई दी। उन्होंने सफाई दी और मारपीट की किसी भी घटना से वो साफ तौर से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, अलग पागल नहीं। देखिए, करौली सरकार के दरबार का एक और वीडियो ये आपके सामने हम रख रहे हैं। वीडियो सामने आया नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ धक्का मुक्की का। ये वाला वीडियो आप देखिए। सरकार के सेवादारों पर मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप है। वीडियो में करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते हुए सुनाई भी दे रहा है। हालांकि कानपुर में करौली सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाबा के खिलाफ नोएडा के एक डॉक्टर ने बिधुना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। डॉक्टर ने आरोप ही लगाया कि करौली के सरकार को चुनौती देने के बाद चमत्कार का असर उन पर नहीं हुआ और जब इस बात को बाबा के सामने उन्होंने रखा तो बाबा भड़क उठे और बाद में बाबा के सेवादारों ने कमरे में ले जाकर के उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने इस पूरे ही मामले को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उसके बाद पुलिस में केस दर्ज उन्होंने करवा लिया। 3 तस्वीर देखिए, डॉक्टर के साथ में जो मारपीट और धक्का मुक्की होते हुए आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से गंभीर चोट उनको लगी, बीच वाली तस्वीर आपके सामने है। और बाबा करौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये 3 तस्वीरें। नोएडा के रहने वाले हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। करौली आश्रम में मारपीट का आरोप है बाबा पर। यह आरोप कि अपने सेवादारों से उन्होंने इनके साथ मारपीट की। दूसरी वाली जो तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की इस वीडियो में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी तस्वीर है एफआईआर दर्ज की जा चुकी है करौली सरकार के खिलाफ। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर गए हुए थे और चमत्कार की आस में वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबा के चमत्कार का असर उन पर नहीं हुआ। जब 2-3 बार वो चमत्कार करने की कोशिश कर रहे थे, असर उन पर नहीं हुआ तो इसको लेकर बाबा उन पर भड़क उठे और अपने सेवादारों से उनके साथ मारपीट उन्होंने करवाई। उनको पीटा गया जिसके बाद गंभीर चोट उनको आई, उनकी नाक टूटी। ये बात सिद्धार्थ चौधरी ने बताई थी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चोट सिद्धार्थ चौधरी को आई है, वो भी आप देख पा रहे हैं। और ये नया वीडियो जो सामने आया है जिसमें सिद्धार्थ चौधरी के साथ में धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाबा और डॉक्टर के बीच में विवाद क्या है वो आप जरा समझिए। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में पहुंचे हुए थे और डॉक्टर का दावा है कि उन्होंने दरबार में 2600 रुपए की पर्ची कटवाई। 22 फरवरी को शाम 4 बजे बाबा के दरबार में डॉक्टर सिद्धार्थ पेश हुए। सिद्धार्थ ने बताया कि बाबा ने सबसे पहले परेशानी और उनसे उनके आने का कारण पूछा। करौली सरकार ने माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला। ये सिद्धार्थ ने कहा। डॉक्टर का आरोप यह है कि बाबा के मंत्र का कोई भी असर उन पर हुआ ही नहीं। डॉक्टर ने फिर से बाबा से गुहार लगाई और ये कहा कि मंत्र का असर उन पर नहीं हुआ है। डॉक्टर की गुहार पर बाबा ने फिर से फूंक मारते हुए वही मंत्र दोहराया, ओम शिव बैलेंस उन्होंने एक बार फिर से कहा। डॉक्टर का आरोप है कि दूसरी बार भी बाबा के मंत्र का उन पर कोई असर होता हुआ उनको नहीं लगा। तीसरी बार जब बाबा से मंत्र के असर ना होने की शिकायत की गई तो आरोप यह है कि बाबा गुस्से में आ गए, बाबा भड़क गए। और डॉक्टर का आरोप यह भी है कि बाबा ने पगलैट उनको कहते हुए अपने सेवादारों की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने करौली सरकार के सेवादारों ये कहा कि सेवादारों ने बलपूर्वक से घसीटकर हटाने की बात बाबा ने अपने सेवादारों से की। और उसके बाद डॉक्टर का आरोप यह है कि उसे एक कमरे में ले जाकर के बाबा के सेवादारों ने उनके साथ मारपीट की। इस पूरी ही बातचीत में किस तरीके से दोनों के बीच में बात हो रही है वो आपको सुनवाते हैं। गुरुजी नमस्कार जी, खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं। तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो
आपका आशीर्वाद मिल जाए और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही मतलब सबके साथ होता ही है, बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के ही बच्चे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल, सब अच्छा होना है। अब अच्छा, आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वो भी अच्छा हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे बताया और भाई ने बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना या आत्मा तो नहीं घुस गई है? तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है, उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना, जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दी। हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा, हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी निकली, पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे। इस आरोप पर बाबा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि करौली सरकार के दरबार में किसी को छुआ भी नहीं जाता। वो बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं और सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए साजिश की जा रही है। अब आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से, यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। अनमोल मामलों पुलिस जांच करती है, एफआईआर करती है, इस पर कैसे कोई जांच हुई क्या आपसे? नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली। सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है तो दरबार कहेगा आपने चाहे कल ही पितृ की मृत्यु को ना हुई हो। अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आँख बंद करके देखेंगे आपका पितृ नहीं दिखेगा। पूरी कोशिश कर डाली पूरा घर परिवार में, कभी नहीं दिखेगा हैं। अगर काल सर्प दोष कटता है तो प्रमाण है, आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप आँख बंद करके दिन भर लगे रहिए, जिंदगी भर लगे रहिए, स्वप्न भी नहीं आएगा उसका। तो हर चीज़ का प्रमाण है, आदमी ठीक होता है, ये सब प्रमाण है। अगर ये 50,000 आदमी यहाँ पे हैं चारों ओर, तो प्रमाण तो इसी बात का है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है करौली सरकार से जुड़ी हुई। कानपुर में करौली सरकार की मुश्किलें बढ़ी। करौली सरकार को नोटिस देकर के बयान दर्ज करने की तैयारी चल रही है। करौली सरकार की संपत्ति को भी जांच परखा जाएगा, इसकी भी जांच होगी। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने एसआईटी गठित करने की बात कही है। 19 मार्च को बिधुला थाने में बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। इसी बीच बड़ी खबर है कि करौली सरकार की मुश्किलें आने वाले वक्त में और भी बढ़ने वाली हैं। करौली सरकार को नोटिस देकर के बयान दर्ज करने की तैयारी चल रही है। और आइए सीधे आपको लिए चले, मेरे साथी रतीश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उनके पास क्या डिटेल्स हैं। रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके, माफ कीजिएगा, उनके पास सीधे आपको ले चलते हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर। रतीश, देखिए कहा यह जा रहा है कि अब पूरी तैयारी चल रही है कि नोटिस देकर के बाबा से सवाल पूछे भी जाए, उनको जवाब उनसे लिया भी जाए, और जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है अलग अलग माध्यम से, उसकी भी जांच पड़ताल आगे करने की तैयारी की खबर सामने आ रही है। रतीश, बिल्कुल, देखिए कानपुर के बिदनू इलाके में जो करौली सरकार महाराज हैं, इनके जो किस्से हैं, जो चमत्कार के वीडियो हैं, वो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं और तमाम मौजूद भी हैं। ओम शिव के बाद चमत्कार करने का दावा करने वाले करौली सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि नोएडा से आए डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने जब 20 फरवरी को उनसे चमत्कार दिखाने का आग्रह किया था, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ और उसके बाद मार पिटाई की गई सिद्धार्थ चौधरी के साथ, उनका दावा है। और उसके बाद वो घर लौटे, इलाज कराया, लेकिन 19 मार्च को उन्होंने कानपुर के बिदनू थाने में कमिश्नर से बात करने के बाद मारपीट का मामला दर्ज कराया है। कानपुर पुलिस अब इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने जा रही है, विवेचना शुरू करने जा रही है।
और नोटिस देकर के पूछताछ की जाएगी। हालांकि करौली सरकार ने तमाम मीडिया चैनल्स को और हमको भी ये बताया है कि वहाँ पर यानी दरबार में, करौली सरकार के दरबार में किसी को छुआ भी नहीं जाता, टच भी नहीं किया जाता। लेकिन जो वीडियो है उनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। करौली सरकार पर इससे पहले भी तमाम सवाल उठ चुके हैं कि वो चमत्कार किस तरह से दिखाते हैं, और चूंकि सिद्धार्थ चौधरी ने भी स्वीकारा था कि वो अपने भाई और दोस्तों मित्रों के मुंह से बात सुनने के बाद वहां पर चमत्कार देखने पहुंचे थे, लेकिन चमत्कार जैसी कोई चीज़ देखने को उन्हें फिलहाल वहां पर नहीं मिली और इसके बाद ही बवाल बढ़ा और उसके बाद मारपीट की नौबत आई। एक चीज़ और जो करौली सरकार के आसपास संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है, उनके भारी भरकम सुरक्षा और गार्ड ये बड़ा सवाल उठाते हैं, क्योंकि एक धार्मिक गुरु इस तरीके की सुरक्षा लेकर के चलता हो जहां पर आसपास किसी को फटकने की भी इजाज़त नहीं मिलती है। फिलहाल अगर बात करें तो कानपुर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली गई है। करीब 100 एकड़ के आसपास की ज़मीन बिदनू में, जहां पर करौली सरकार का आश्रम बना हुआ है, वहां की ज़मीन को अपने पास अपने पोजीशन में ले लिया है और ये कैसे लिया गया, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया गया, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। फिलहाल पुलिस SIT गठित करने पर पुलिस कमिश्नर विचार कर रहे हैं और SIT गठित करके इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी गरमाया हुआ ये मामला है और चूंकि धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ मामला है, अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं के बीच का मामला है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए अब पुलिस काफ़ी संजीदगी से आगे कदम बढ़ाएगी। फिलहाल संपत्ति की जांच की बात की जा रही है। रतीश, आप ही बता रहे हैं जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद पूरी तस्वीर जो है वो आने वाले वक्त में साफ हो, ऐसी उम्मीद है। आप रहे हमारे साथ रतीश, आपके पास बहुत उम्मीद है। आपको सीधे बलरामपुर लिए चलते हैं। CM योगी की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं। पावन धाम से प्रारंभ होकर के ललितपुर जनपद तक पहुंचेगी, बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में, और दूसरी यात्रा मां विंध्यवासिनी धाम से प्रारंभ होकर के गौतम बुद्ध नगर जनपद तक पहुंचेगी। ये दोनों यात्राएं रामनवमी को एक ललितपुर में, दूसरा गौतम बुद्ध नगर में विराम लेंगी। इसके पीछे उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और नारी सम्मान, यानी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की थीम को लेकर के यात्राएं प्रारंभ की गई हैं। आज यहां पर मुझे आदिशक्ति मां भगवती के इस पावन धाम से बुंदेलखंड के ललितपुर के लिए प्रस्थान कर रही इस यात्रा को शुभारंभ करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति मुझे हो रही है। ये दोनों यात्राएं जिस भी जनपद में रुकेंगी, जिन जिन जनपदों से होते हुए जाएगी, वहां पर नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों पर जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हुए आगे बढ़ेगी। 80 किलोमीटर से लेकर के 100-120 किलोमीटर तक की यात्रा प्रतिदिन बाइक से महिला पुलिस के अधिकारी और महिला बीट अधिकारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज एक यात्रा यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मेरे साथ में यहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक श्री कैलाश शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक श्री पलटू राम जी, हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर यहां उपस्थित हैं। पुलिस के अधिकारीगण, इस जोन के ADG पुलिस, इस रेंज के DIG, इस जनपद के इस कमिश्नरी के जो कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त, इस जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारीगण भी इस अवसर पर हैं।
मेरे साथ में यहाँ पर मातृशक्ति की प्रतीक तमाम महिला ग्राम प्रधानगण भी इस कार्यक्रम में भागीदार बनी है और ज्यादातर थारू जनजाति से जुड़े हुए गांवों की ग्राम प्रधान है। इस अवसर पर मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि की, इस वासंती नवरात्रि की और नव संवत्सर की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और ये वासंती नवरात्रि मां शक्ति आप सबको इतना परिपूर्ण करे कि आप अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर सके। आज के इस अवसर पर यात्रा जो आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के धाम से आगे बढ़ रही है, मैं इसे अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यात्रा अलग अलग जनपदों में जाकर के जागरूकता का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं। सीएम योगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं बलरामपुर से। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जनता दर्शन की तस्वीर है। लोग पहुंचे हुए हैं। जनता दरबार यहां पर भी सीएम ने लगाया और लोग अपनी समस्याओं के साथ यहां पर पहुंचे। छोटी बच्ची से दुलार करते हुए इस तस्वीर में भी सीएम दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं अपनी समस्याओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी यहां पर है, ये खबर लोगों को मिली, जिसके बाद अपनी अपनी समस्याओं की पर्ची लेकर के लोग यहां पर सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंचे हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं और साथ में जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हुए सीएम और समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्देशित अधिकारियों को कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है। बलरामपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं अपनी समस्याओं के साथ में, अपनी परेशानियों के साथ में। और एक बच्ची दिखाई दे रही है जो अपनी मां के साथ यहां पर पहुंची है, उसको दुलार करते हुए सीएम योगी दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।